एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा था सर एलिजिबिलिटी बता दो कि सर हम एलिजिबल है कि नहीं है, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस के लिए। तो आपका सारा डाउट्स मैं क्लियर करूंगा और ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये आपके ऑफिशियल सीईटी की वेबसाइट से मैंने लिया है। मैं आपको बता दूंगा आप लोग कहाँ से उसको देख सकते हो ताकि कोई भी डाउट ना रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी गलत गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि सर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 50% है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रुक जाओ, हाँ बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर 50% कट ऑफ है, बहुत सारे जन बोल रहे हैं कि सर नहीं 45 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं यहाँ पर आपको ऑफिशियल जो डेटा है वो मैं आपको बता दूंगा, तो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं। अभी देखो सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पर, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फार्मेसी फार्म डी बी प्लानिंग कोर्सेस। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। देखो जब अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के थ्रू ही आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। सर ये 3 है, तो देखो ये होता था 100 मार्क्स का, ये हो गया था आपका 100 मार्क्स का, ये हो गया था आपका 100 मार्क्स का। टोटल कितने मार्क्स हो गए, 300 मार्क्स, ठीक है। आप लोग 12th पास होने चाहिए, उसके बाद में ये जो 300 मार्क्स है, इन 300 मार्क्स में से आपको कितने मार्क्स चाहिए कि आप लोग क्वालिफाई हो जाओ। सर सब में इक्वल इक्वल चाहिए क्या, नहीं। मान लो किसी का फिजिक्स अच्छा था तो उसको इसमें 70 मिल गया, किसी का केमिस्ट्री अच्छा था तो उसको यहाँ पर 30 मिल गया, किसी का मैथ्स अच्छा था तो उसको यहाँ पर 80 मिल गया। तो ये तो तीनों 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 को क्या करना है, आपको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आप लोग क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। कम ज्यादा हो सकता है, यहाँ पर 30 नहीं 35 कर लेते हैं, ठीक है, बच्चा फेल हो जाएगा नहीं तो यहाँ पर आप लोग आराम से क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। किसी का फिजिक्स वीक है तो उसका मैथ्स और केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा, तो आप लोग ये देख सकते हो। लिखिए क्या दिया है, ऑल द कैंडिडेट पास्ड और अपीयरिंग एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हेल्ड HSC स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन हैविंग इंडियन नेशनैलिटी आर एलिजिबल फॉर अपीयरिंग MST CET 2025। देयर इज नो एज लिमिट फॉर द एडमिशन। तो मैं चाहूँ तो मैं फिर से, मैंने एक बार तो इंजीनियरिंग कर लिया लेकिन मैं फिर से इंजीनियरिंग कर सकता हूँ, कोई भी एज लिमिट नहीं है। एंड अपीयरिंग टू MST CET 2025। ध्यान से सुनना, आप लोग एग्जाम दे सकते हो। देखो जब तक आप एग्जाम दोगे ना, अप्रैल में आपका एग्जाम है, अप्रैल में आपका एग्जाम है तो आपका तब तो रिजल्ट आएगा नहीं सर। तो सर क्या मैं एलिजिबल हूँ, कैसे मेरे को पता चलेगा, मैंने तो एग्जाम दे दिया सर, मैं तो फेल हो गया था तो भी मैंने MST CET का एग्जाम दे दिया। ऐसा नहीं होता। देखो ये है, आप लोग का जब एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम दे सकते हो, एग्जाम कोई भी दे सकता है, मैं जाके दे सकता हूँ, आपके मम्मी पापा जाके दे सकते हैं। एग्जाम देने के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। एग्जाम देने के बाद जब आपका रिजल्ट आएगा मई में, ठीक है, तब उस मई में जो एडमिशन जो अपना फिर मई में आपका सीईटी का रिजल्ट भी आ जाएगा, तब एडमिशन प्रोसेस चालू होगा ना, तो उस एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोग एलिजिबल होने चाहिए। समझ में आ गई बात। एग्जाम कोई भी दे सकता है, लेकिन जब आप इंजीनियरिंग फार्मेसी का एडमिशन करने जाओगे तब आपका 12th का मार्क्स देखा जाएगा और आप लोग देखा जाओगे कि एलिजिबल हो कि नहीं हो। अगर आप लोग एलिजिबल नहीं हो तो आप लोग एडमिशन प्रोसेस से बाहर, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंप्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे ये पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। इसमें मैंने कुछ चीजें हाईलाइट की है, वो आपको देखनी पड़ेगी, ध्यान से देखना, पूरा देखेंगे हम लोग। शुड हैव पास, मतलब स्टूडेंट शुड हैव पास 10+2, मतलब आप लोग 12वीं पास होने चाहिए, और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एज कंपलसरी सब्जेक्ट्स। तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए अगर आप लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो, और अगर फार्मेसी करना चाहते हो तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज योर कंपलसरी सब्जेक्ट। क्लियर है सर। हम PCM से आप लोग सब कुछ कर सकते हो, PCM से सब कुछ कर सकते हो, इंजीनियरिंग फार्मेसी एग्रीकल्चर सब कर सकते हो। PCB से आप लोग फार्मेसी कर सकते हो, ठीक है, और एग्रीकल्चर का तो एग्जाम अलग से भी होता है, या फिर अपना CET का एग्रीकल्चर एग्जाम भी होता है। अलॉन्ग विथ केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट्स और कंप्यूटर साइंस और IT और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिक और एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतने सारे सब्जेक्ट्स है। अभी ये जो लिख के दिया है ना, देखो फिजिक्स और मैथ्स हो गया आपका,
तो 2 सब्जेक्ट आपके हो गए। अब ये 2 सब्जेक्ट के अलावा टोटल अपने को 3 सब्जेक्ट चाहिए ना, तो आप लोग केमिस्ट्री भी ले सकते हो, बायोटेक्नोलॉजी भी ले सकते हो, बायोलॉजी भी ले सकते हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी होने के लिए, एलिजिबल होने के लिए आप लोग इसमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो। सर हमें लेना होता है क्या? नहीं, वो सब वेबसाइट करती है। आपका जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स होगा आपको वो अपने आप वो सिलेक्ट कर लेगा, ये दोनों को लेके प्लस तीसरा जो आपका सब्जेक्ट होगा, इनमें से कोई भी जो सब्जेक्ट होगा वो लेके आप लोग एलिजिबल हो गए नहीं हो, आप लोग देख सकते हो। तो बहुत सारे बच्चों का PCMB होता है ना, तो पीसी केमिस्ट्री में बहुत खराब आया तो बायोलॉजी वाला ले लेगा मार्क्स, बायोलॉजी में खराब आया तो केमिस्ट्री वाला ले लेगा मार्क्स, ऐसे आपका कोई भी मार्क्स ले सकता है। बहुत सारे बच्चों का IT होता है, तो ये P और C, ये अपना C और B को छोड़ के IT ले लेगा, ठीक है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो ऑलमोस्ट 99% बच्चे एलिजिबल होते हैं, ठीक है। तो आपको इतनी सोचने की जरूरत नहीं है। सर कितना, लेकिन कितना, देखो यहाँ पे लिख के दिया है एटलीस्ट 45% मार्क्स, एटलीस्ट 40% मार्क्स इन केस ऑफ रिजर्वेशन कैटेगरी। सर क्या लिख के दिया, समझ में नहीं आया सर। अगर आप लोग ओपन कैटेगरी के हो, जर्नल कैटेगरी के हो, तो आपको 45% मार्क्स चाहिए। कितने चाहिए? 45% मार्क्स। तो 300 का 45% कितना होता है? जल्दी कमेंट करके बताओ। 300 का 45% कितना होता है? 300 का 50% कितना होता है? 150 मार्क्स। अभी और कितना हमको कम करना है? और 15 मार्क्स कम कर दो तो आपको कितना बन जाएगा? जल्दी बोलो, जल्दी कमेंट करो, कितना बन जाएगा? 135 मार्क्स है। 135 मार्क्स आपको चाहिए अगर आप लोग ओपन कैटेगरी के हो तो। अगर आप कास्ट के हो तो आपको कितना चाहिए? कास्ट मतलब OBC, SC, ST, VJ, NT या फिर EWS, तो आपको कितना परसेंटेज चाहिए? आपको चाहिए 40। कितना चाहिए? 40, 40। कितना चाहिए? 40। अब 300 का 40% कितना होता है सर? 300 का 40% कितना होता है? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। यस, 120 मार्क्स। कितना होता है? 120 मार्क्स। देखो कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर में से डालो 300 का 40%, 120 मार्क्स। क्लियर है? 300 का 45%, 135 मार्क्स। तो अगर आप लोग ओपन कैटेगरी के हो तो आपको 135 मार्क्स लाना है। अगर आप लोग कैटेगरी के हो तो कैटेगरी के लिए कितना चाहिए? 40% मार्क्स। और कितना चाहिए? 120 मार्क्स। तो फिजिक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में, बायो में मिला के अगर आपके 120 हो रहे हैं तो आप लोग एलिजिबल हो, आप लोग एडमिशन ले सकते हो इंजीनियरिंग में, फार्मेसी में या फिर एग्रीकल्चर में। क्लियर है बात? यस और नो बोलो। आगे लिख के दिया है, यहाँ पर पूरा लिख के दिया है कौन कौन सी कैटेगरी। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू the Maharashtra state only in the above subject taken together, and the candidate should have appeared in the all subjects in PCM MSc 2025 and obtained non zero score। तो आपको जीरो नहीं लाना है CET में, नहीं तो CET एग्जाम में जाके सो जाओगे, ठीक है। पापा के पास बहुत पैसा है, डोनेशन भर के मेरे को एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन एग्जाम में जाना पड़ेगा और एग्जाम में आपको कम से कम 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 10 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। जीरो नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। अभी आप लोग मैथ्स वाले हो तो आपको पता है नॉन जीरो क्या होता है, ठीक है। फिर आपका एडमिशन चालू हो जाएगा। आप लोग को मैंने बता दिया है प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे आपको करना होता है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ये जो लिखा है ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है। आपको क्या करना है, आप लोग जैसे ही MST CET की वेबसाइट जाओगे वहां पे ये करो, लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद आप लोग वहां पे देखो एक और आपको सेक्शन आ जाता है ना, वहां पे आपका प्रोफाइल आ जाता है, नीचे आपको हॉल टिकट आ जाता है, उसके नीचे आपको है ना नोटिफिकेशन होगा। जैसे या फिर नोटिफिकेशन छोड़ो, लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद आप लोग MST CET पे क्लिक करो। MST CET पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड्स पे क्लिक करना। जैसे डाउनलोड्स पे क्लिक करोगे तो वहां पे इंफॉर्मेशन ब्राउजर होगा। क्या होगा? इंफॉर्मेशन ब्राउजर। उस पर क्लिक करो, उसको डाउनलोड करो। उस पर जब आप जाओगे तो आपको वहां पे एलिजिबिलिटी, सिलेबस, सारा रूल, तो परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सब कुछ उस ब्राउजर में लिख के दिया है। तो एग्जाम होने के बाद वो ब्राउजर को पूरा A to Z पढ़ लो, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू CET एग्जामिनेशन। इतना क्लियर वर्ड्स में उन्होंने लिख के दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, या फिर CET का खुद का हेल्पलाइन नंबर है, वहां पे आप मेल कर सकते हो, खुद भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आई होप सो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि सर क्या मैं CET एग्जाम के लिए एलिजिबल हूँ, मतलब CET के थ्रू एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, ठीक है।
बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना और देखते रहो वीडियो को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय एवरीवन, टेक केयर। बाकी अभी थोड़ा सा रिसर्च करना चालू कर दो कॉलेजेस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।